Assalamu alaikum, everybody. So we can wait few more minutes for more members need to join so we can start the session. All right. I think हमें start कर देना चाहिए. Already काफी late हो गया है. So Assalamu alaikum, everybody. My lovely Power Eagles team. Hopefully everyone is doing good. I'm Lizna Raza, manager at the marketing plan, and most
बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी सुन चुके हैं और मेरा पावर आवर ले चुके हैं. सो आई एम हेयर टुनाइट टू हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया प्रोफाइल. इंशाल्लाह आज की मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको बहुत सारी हेल्पफुल सोशल मीडिया की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ. एंड इंशाल्लाह ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी. एम आई ऑडिबल? ऑल राइट. कोई मेरा टीम मेंबर मुझे काइंडली एक मैसेज करके बता दे कि मैं ऑडिबल हूँ. ऑल राइट. Okay, let's get started. So, thank you so much, Anna. Thank you, thank you. So actually, social media platform doesn't mean ke only Instagram. It means all the platforms like Facebook, Twitter, TikTok, where you feel comfortable, जहाँ आप easily काम कर सकें, but it should be clean and attractive because हमारा काम ही digitally है. So जो भी पेज हो हमारा organized होना चाहिए. देखिए, अगर हमारा घर अपीलिंग और क्लीन नहीं होगा तो कोई भी आने वाला गुड वाइब्स कभी भी नहीं लेके जाएगा हमसे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, विच इज योर प्रोफाइल पिक्चर. यस, प्रोफाइल पिक्चर शुड बी क्लीन एंड हाई क्वालिटी. और अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप प्रोफाइल पिक्चर पे अपने बच्चों की पिक्चर लगा रहे हो या अपने हस्बैंड्स की, या कोई भी आपका इवेंट ऐसा है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आपने वो पिक्चर्स लगाई हुई है, तो उससे एक अच्छा वाइब्स जो है ना वो क्रिएट नहीं होगा. आपका एक प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आएगा. आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही होती है जो लोगों को सबसे पहले नोटिस कराते हैं. आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. एज यू ऑल नो कि एफएलपी ने हमें एक इंडिविजुअल पहचान दी है कि वी ऑल आर एफबीओस. तो आपने अपने आप को वैल्यू दो. मेक योर सेल्फ अ वैल्यूएबल ब्रांड. अगर आपके पास मोर देन 1 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं तो कंसिस्टेंसी रखें प्रोफाइल पिक्चर में. रोज रोज पिक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए ताकि लोग आपको पहचानने लगे. This consistency in your profile picture can strengthen your brand. It increase your visibility. लोग आपको डेली बेसिस पे देखेंगे और वो आपको पहचानने लगेंगे. यही एक बात होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड हम सोशल मीडिया के थ्रू इसी तरह कर सकते हैं. सो पिक्चर शुड बी इन हाई क्वालिटी. ये आपकी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस को इम्प्रूव करेगा. लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे. योर पिक्चर इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रांड. यानी आपको वो देखेंगे, आपको विजुअलाइज करेंगे और डेफिनेटली आपके पेज पे लोग आएंगे. एक्चुअली आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, it can evoke specific feelings. like आपकी एक स्माइलिंग पिक्चर है और डायनामिक पोज है, यानी कोई भी ऑथेंसिटी जो आपको रिप्रेजेंट करे आप के पिक्चर के थ्रू, आपके वो जरूर आपके जो है ना वो आपके प्रोफाइल पे इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और लोग आपके प्रोफाइल पे जरूर क्लिक करेंगे. और सो पिक्चर सिंपल एंड आई कैची होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए. शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम गूगल. आप गूगल से कोई भी पिक्चर उठा के लगा लेंगे तो डेफिनेटली लोगों को आइडिया हो जाता है. इट शुड बी योर ओन सो दैट इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस. सो ओवरऑल, profile picture plays a crucial role in building relationship with your audience. It worth investing time. आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाएं. और विद योर जो आपकी एफर्ट है into choosing a good profile picture, it reflects your personality, your brand image. आप
यानी आपका जो बिजनेस है वो डिपेंड जिन चीजों पे कर रहा है, अगर उस पे आपने थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी एफर्ट्स नहीं लगाई तो डेफिनेटली जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सो आफ्टर प्रोफाइल पिक्चर द अदर मेन थिंग जिस पे हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, विच इज योर बायो, जो हमारा सेकंड स्टेप है। बायो इज ऑल्सो वेरी much important. So here are some tips that how can you create an effective bio for your social media profile. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप अपने बायो में इंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपका जो है ना आपके ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको अपनी बायो को शॉर्ट और कंसाइज्ड रखना है, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली करेक्टर्स लिमिट्स होते हैं, जैसे कि जो डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं वो अपने नीश को 3 सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करके लिखते हैं, जैसे जिससे लोगों को पता चलता है कि उनका कंटेंट किस चीज से रिलेटेड है। यानी एक क्लियर आपको अपने बायो में ये चीज बतानी है कि आपका काम क्या है, आप किस चीज पे काम कर रहे होते हैं, ताकि अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली आपके जो है ना प्रोफाइल पे आए और उसको क्लिक करें। आपका बायो शॉर्ट होना चाहिए। एज वी आर एंटरप्रेन्योर, हमें अपना बायो शॉर्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें शॉर्ट रखना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें एक हुक भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हम किसी एक बुक स्टोर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं, डेफिनेटली जो बुक का कवर होता है। बुक का कवर क्या होता है, इट्स आवर प्रोफाइल पिक्चर। हम पहले बुक के कवर को देख के बुक को पिक करते हैं और देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है विच इज इट्स बैक साइड स्टोरी, यानी हमारा बायो। उसको जब हम रीड करते हैं वहीं पे जो है ना मेक एंड ब्रेक वाली बात हो जाती है कि इधर हम वो बुक परचेज करेंगे या उस बुक को हम छोड़ देंगे। तो यही दो चीजें होती हैं कि अगर कोई हमारे प्रोफाइल पे आया है तो ये दो मेन चीजें होती हैं, एक हमारी प्रोफाइल पिक्चर और एक हमारा बायो। अगर वो अट्रैक्टिव और सिंपल हुआ तो डेफिनेटली लोग जो है ना वो जरूर क्लिक करेंगे और सम टाइम इसी तरह हमारे फॉलोवर्स इंक्रीज होते हैं, लोग इंगेज होते हैं और हमारे प्रोफाइल पे आते हैं। सो मेक योर बायो स्ट्रॉन्ग और सिंपल ताकि लोग आपके प्रोफाइल पे आए। एंड यस, आफ्टर बायो जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है विच इज पोस्टिंग रील्स एंड स्टोरीज, कि आप जो है ना किस तरह पोस्टिंग कर रहे हैं। सो पोस्ट कंसिस्टेंटली बट डोंट टू मच कि आपके फॉलोवर्स की फीड गेट बम्बार्डमेंट। आप डेली बेसिस पे ना बिल्कुल इररिलेवेंट पोस्टिंग और रील्स लगा रहे हैं, 10-10 रील्स लगा रहे हैं जिससे कोई आपका क्लियर मैसेज भी नहीं जा रहा, तो सम टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है जिसकी वजह से यू माइट लूज योर फॉलोवर्स। या आप सेम टाइप की स्टोरीज बार बार लगाते हैं, बार बार वही पोस्टिंग कर रहे हैं, वही स्टोरीज लगाते हैं, तो और कैप्शंस भी कुछ आपके खास नहीं होते, तो उससे भी ये होता है कि फॉलोवर्स जो है ना वो बोर फील करने लगते हैं और वो फिर आपको अनफॉलो कर सकते हैं। सो बी क्रिएटिव एंड ट्राई समथिंग न्यू, और ताकि आपका जो प्रोफाइल है ना वो बूस्ट हो सके। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे आप डिजिटली जो है ना बूस्टअप करते हो। तो आप जरूर इसके नोट्स बनाएं ताकि आप अगेन जब आप इसको देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। The other thing is interact with other people. इसका क्या मतलब है कि किस तरह आप लोगों से इंटरेक्ट करें, फ्रॉम योर टीम, योर क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन। आप जो है ना उस पे जरूर कमेंट करें, उसको लाइक करें, उस पे आप अपनी एक्टिविटी शो करें ताकि एक रोबोटिक फील ना आए। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टिकटॉक है, तो उनको एक फील आए कि यू आर द पर्सन जो एक्टिवली अपने जो है ना प्रोफाइल पे काम कर रहा है। ठीक है, अपनी पोस्ट लगाने से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी पोस्ट लगाने से 15 मिनट पहले और आफ्टर आप ये एक्टिविटी जरूर करें, एज इट कैन इंक्रीज योर रीच। यानी आप पहले भी थोड़ा सा अपनी पोस्ट लगाने से पहले 15 मिनट्स पहले थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और 15 मिनट्स बाद। इससे क्या होगा, आप जो रील या पोस्ट
पोस्टिंग कर रहे हैं, चाहे स्टोरी लगा रहे हैं, इससे आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ साइन टू बी, यानी आपका जो सिस्टम है इंस्टाग्राम या कोई भी आपका सोशल मीडिया का, उसको एक बूस्ट मिलेगा। आप जाके कमेंट करें, आप शेयर करें, आप रीपोस्ट करें, आप दूसरों की प्रोफाइल से जाके उनको जो है ना कमेंट करके उसको रीपोस्ट करेंगे, तो इट ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो योर प्रोफाइल, क्योंकि एक ऑथेंसिटी का एक आप प्रूफ दे रहे हैं कि आई एम एक्टिव और मैं एक्टिवली अपने प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। देन आफ्टर दैट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है विच इज टाइमिंग्स ऑफ योर पोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब चाहें पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका दिल चाह रहा है कि रात में 3 बजे आप कोई भी चीज पोस्ट कर दें। नो, इससे आपका पेज की जो परफॉर्मेंस है ना वो जो है ना वो बहुत लो हो जाएगी। यू कैन से कि आपकी जो रीच है वो बहुत स्लो हो जाएगी। आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे एक्टिव होती है। या कि जैसे वीकेंड्स पे डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं और वीकडेज पे हमारे डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं कि हमें किस टाइम पे जो है ना पोस्ट लगानी चाहिए, रील्स अपने लगाने चाहिए, हमारी ऑडियंस किस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो इससे आपका जो है ना पेज ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जब हम कोई पोस्ट लगाते हैं, कोई रील लगाते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना विच इज कैप्शंस, कि आप कैप्शंस क्या लगा रहे हैं। आपने अपने नीश के अकॉर्डिंग कैप्शंस लगाने होते हैं। और गूगल से हेल्प जरूर ले लें, चैट जीटीपी से जरूर आप जो है ना हेल्प ले लें, बट डोंट कॉपी पेस्ट द कैप्शंस। थोड़ी मेहनत कर लो, अपनी सीनियर्स को वॉच करो, सीखो, टेक इंस्पिरेशन, बट डोंट कंप्लीटली कॉपी पेस्ट, ट्राई टू बी क्रिएटिव। अगर आप किसी का कंटेंट पूरा का पूरा लगाएंगे, पूरे के पूरे कैप्शंस लगाएंगे, तो देखिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, दे आर वेरी क्लेवर। वो एक एक चीज वॉच रखते हैं कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। तो अगर जस्ट कॉपी पेस्ट है आपकी सारी चीजें, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है ना उसकी रीच तो लो होगी ही होगी, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है ना वो ग्रो भी नहीं करेगा। और हमारे प्रोफाइल्स का ग्रो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम हैं ही डिजिटल क्रिएटर्स, हम हैं ही नेटवर्क मार्केटर्स। तो अगर इस चीज में हमने ग्रो नहीं किया, तो हम लॉन्ग टर्म में यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। किसी भी बिल्डिंग की अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम जो है ना स्टे नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो कुछ टाइम में कोलैप्स हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप जो है ना अपनी बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाए। मैं अपनी टीम को भी हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब आप एक गुड लर्नर हो जाते हो और लर्न करके आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज पोस्ट इंटरएक्टिव, यानी जो स्टोरी डेली आप ऐड कर रहे हैं उस पे आप अपनी ऑडियंस को इंगेज रखें। ठीक है, इंगेज किस तरह आप रख सकते हैं, आप पोल्स वहां पे लगा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपकी ऑडियंस आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन उनका ना आपके साथ बिल्ट हो जाएगा, उनको फीलिंग्स आएंगी कि यू आर ऑथेंटिक, यू आर रियल। और फिर वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। बहुत सारे मेंबर्स पूछते हैं कि जो हमारी वॉर्म मार्केट है वो ही बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट करती है, तो कोल्ड मार्केट कैसे आएगी। कोल्ड मार्केट ऐसे आती है क्योंकि ये ऑडियंस बहुत ह्यूज है, बहुत वाइडर रेंज में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी स्टोरीज के थ्रू आप हमेशा, पोस्ट के थ्रू अपनी इंगेजमेंट जरूर रखें, ताकि लोगों को आपकी ऑथेंसिटी का जो है ना एक आप में ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि यस। और फिर देखिए यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं, आपका बिजनेस बूस्ट होना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज हैशटैग्स। हैशटैग्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब हैशटैग्स काम नहीं करते, लेकिन हैशटैग्स के थ्रू ही सम टाइम आपकी पोस्ट, आपकी रील्स जो है ना वायरल हो जाती है। सो ऑलवेज पुट रेलेवेंट हैशटैग्स, मींस आपके जो हैशटैग्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, कि जो आपका बिजनेस है
आप दूसरे जो भी कामयाब डिजिटल मार्केटर्स हैं, नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनको देखें। उन वो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस। आप वैल्यू दे, उनसे आइडिया ले सकते हैं वहां से, उनके प्रोफाइल से। लेकिन वहां से भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको आइडिया लेना है कि क्या क्या हैशटैग ट्रेंडिंग है, क्या हैशटैग लगा सकते हैं हम, और क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस वर्क फ्रॉम होम का है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और आपने एक जो है ना रील पोस्ट की, और उस पे आपने सारे हैशटैग जो है ना कुकिंग के, ट्रैवलिंग के, इस तरह के लगा दिए। तो जो कोई भी सर्च करेगा, जो ट्रैवलर होगा, वो आपके पेज पे आ जाएगा और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आपकी जो पोस्ट और रील है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगी, आपने जो थोड़ी सी मेहनत की है वो आपकी जाया हो जाएगी। तो रादर देन कि आपने एक चीज लगाई है, उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करके आप उसको पोस्ट करें, तो उससे आपको फायदा हो। ठीक है, बहुत ज्यादा भी हैशटैग्स नहीं लगाने चाहिए एक रील और पोस्ट पे। 4 से 5 से ज्यादा जो है ना वो आपके हैशटैग्स नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो एक ना प्रोफेशनल लुक बिल्कुल भी नहीं देगा। यस, तो हैशटैग का यूजेज क्या है, यही है कि आप लिमिटेड हैशटैग्स लगाएं, बहुत ज्यादा ना लगाएं, रिलेटेड टू योर बिजनेस स्ट्रेटजी होने चाहिए, कि जो आपका काम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल इधर उधर के उठा के हैशटैग्स नहीं लगाने। आइडिया आप गूगल, चैट जीटीपी से जरूर ले सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसी को जो है ना कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा लगा लें। चाहे आपके सीनियर्स हों, आइडिया लें, उससे सीखें, और फिर जो है ना आप उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को जो है ना, अपने ब्रांड को आप ग्रो करें। देन नेक्स्ट इज प्रोफाइल पर्सनलाइजेशन। लोग कभी भी देखें सेम रिपीटेशन चीजें कभी भी पसंद नहीं करते, दे वांटेड समथिंग डिफरेंट। आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जो हम सोचते हैं दिस इज वर्थलेस, ये कैसे वायरल हो गई, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और लोग उसको बार बार देखना पसंद करते हैं, इसीलिए एक चीज वायरल हो जाती है। बहुत चीजें स्टूपिड हमें फील होती हैं, लेकिन वो वायरल होती हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर न्यू। तो लोगों को नई चीज देखने का जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो पुरानी सेम चीजें देखना पसंद नहीं करते। आपका प्रोफाइल भी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो प्रोफाइल पे कोई भी आएगा, उनको पता ना चले कि ये किसका प्रोफाइल है, तो ये बहुत ही एक जो है ना एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपका प्रोफाइल जो है ना आ, वो आपको शो करे, कि आपकी पर्सनालिटी को शो करे। थ्रू योर प्रोफाइल आप अपनी पर्सनालिटी शो करें, दैट हु यू आर, और मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। ठीक है, अपनी ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें थ्रू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप बिहाइंड द सीन जाके जो चीजें कर रहे होते हैं ना, जैसे नॉर्मली किसी को बहुत ज्यादा शौक होता है ट्रैवलिंग का, तो आप उसके थ्रू एक अच्छा मैसेज जो है ना दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू अपना बिजनेस किस तरह कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज को शॉपिंग का शौक होता है, हम बहुत दफा मार्केट जाते हैं, लेकिन हम अपना बिजनेस अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे होते हैं, सो दिस इज जेन्युइन। तो व्हाई नॉट हम वो चीज शो करें कि ड्यूरिंग हम अपनी शॉपिंग के अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम बच्चों के स्कूल जाते हैं, पीटीएम्स में जाते हैं, बहुत सारे और काम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होके अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना आप शो करें कि आप किस तरह अपना बिजनेस जो है ना कर रहे होते हैं, एंड इट्स जेन्युइन। देखिए, हम क्लेम भी तो इसी को कर रहे होते हैं ना एक्चुअली, कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में अपने अदर कमिटमेंट को बगैर डिस्टर्ब किए हुए अपना काम कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट हम उसी को रियलिस्टिक वे में दिखाएं, हम ओरिजिनल चीजें दिखाएं जो हम हैं, और अपनी टीम को शो करें कि आप अपनी टीम के साथ किस तरह काम कर रहे हैं, और दैट यू आर नॉट अलोन, ताकि जो ऑडियंस हो उनको आइडिया हो सके कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम टू वर्क विद, यू हैव अ बिग सपोर्ट सिस्टम ऑफ मेम्बेनिश। तो अगर किसी ने आपके साथ ज्वाइन भी कर लिया हो, तो उनको एक चीज का ट्रस्ट हो कि आई विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, में अगर स्टक हो भी गई तो एक पूरा सिस्टम है। एक्सक्यूज मी।
सॉरी फॉर डिले। सो एक पूरा सिस्टम है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, और उनको जो है ना इस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि यस, अगर मैं ये बिजनेस इनके साथ स्टार्ट कर लेता हूँ तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिनके साथ मैं आगे जो है ना ग्रो कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट इज एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट्स क्या होती हैं वो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा कवर कर दिया कि इट्स क्रूशियल टू एंगेज विद अदर एंड सोशलाइज। आपको बिजी रखना पड़ता है, अपने साथ एंगेज करना पड़ता है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच बढ़े, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए, आपका कंटेंट जो है ना इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है ना पहुंचता है। इससे आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा ग्रो होता है। क्योंकि आज हमें काफी लेट हो गया है, yes, that's all for today. Thank you all for a productive meeting. I hope this session give you insightful knowledge, and that will surely contribute positively to the growth of your social media accounts. I will look forward to connected with you all again soon. Take care. दुआ में याद रखिएगा. Allah Hafiz.